दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जैसे कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 का डेट दे दिया है आपको, सभी शिफ्ट वाले हो जाइए तैयार। ये सेशन जो है रिवीजन क्लास का नाम रखें हम लोग, और ये इस रिवीजन क्लास में हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। और यह जो है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिया गया, न्यू सिलेबस पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये लिया गया है। 40 से 50 प्रश्न आप ये 15 दिन देखिए, मात्र 15 दिन जो बचा हुआ अंतिम समय में 40 से 50 प्रश्न इसी सीरीज से आपका आएगा। ये क्लास 2 है, क्लास 1 अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 1 जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम लिंक पर भेज देते हैं। जो भी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका रहा ज्योग्राफी का हमने पूरा जो है आपका एक पार्ट हमने करवा दिया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 से बस 2000 ईस्वी से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन हमने करवा दिया। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत आपके एग्जाम में रोल निभाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का ये क्वेश्चन आपका पहला क्या बोल रहा है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। देखिए चोल राजाओं की राजधानी, यहाँ पर से समझिए, पहले चोल की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा विजयालय ने। किसने किया था, इसका जो संस्थापक था कौन था, विजयालय था। और चोल राज की राजधानी कहाँ था, तो याद रखिएगा तंजौर। कहाँ था, तंजौर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये कब किया था, तो याद रखिएगा 850 ईस्वी में। कब किया था, 850 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू की गई। तो आपको पता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये लागू किया गया था। और हम लोग हर बार जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था मनाते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और यह सर्वप्रथम जो है याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला में इसको अपनाया गया। तो यहाँ पर से हो जाएगा नागौर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अगर पूछेगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये किस संशोधन द्वारा था, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। चलिए, और पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायत कितना अनुसूची में पूछेगा, तो 11वां अनुसूची में। कितना में, 11वां अनुसूचित। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ से स्थित है। तो मानसरोवर झील आपको पता है कि मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर है, तिब्बत में स्थित है। और मानसरोवर झील से ही याद रखिएगा सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मानसरोवर झील से चैंगयुमनु धिमनत से सिंधु नदी निकलती है। यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। कौन निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है। दोनों का लंबाई समान है, 2900 किलोमीटर दोनों की लंबाई है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। सिंधु की कई सारी सहायक नदी है, जैसे आपका हो गया यहाँ पर से याद रखिएगा सतलज हो गया आपका, चिनाब हो गया आपका, रावी हो गया, ब्यास हो गया। ये सब सिंधु की सहायक नदी है। ऐसे ज्योग्राफी जब आप पढ़ाए तो ये सब चीज़ बताए आपको। ब्रह्मपुत्र का भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, तो याद रखिएगा जैसे हो गया कामेंग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, धनसिरी हो गया, मानस हो गया। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था किसने, तो याद रखिएगा रास बिहारी बियास ने। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। किसने किया था, रास बिहारी बोस। और एक था व्यक्ति कौन, याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह। कौन हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह। और ये कब हुआ था, याद रखिएगा 1942 में। कब हुआ था, 1942 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें कि ये नहीं पूछा है। यह क्वेश्चन यूपीएससी तक चल गया, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा योग दिवस। क्या मनाते हैं, योग दिवस जो है 21 जून को मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर से कुछ दिवस आपको एकदम इंपॉर्टेंट रखना है बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग। जैसे आपका हो गया 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को याद रखिएगा विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 3 क्वेश्चन जो हम बताएंगे, ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। और इसी दिन जो है याद रखिएगा बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। उसके बाद एक आता है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा पृथ्वी दिवस।
क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। उसके बाद एक आपका आता है 22 मई। 22 मई को क्या मनाते हैं हम लोग, याद रखिएगा, इसमें मनाते हैं हम लोग जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। यह तीनों क्वेश्चन एकदम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पर देखिए 5 जून अगर रहता, 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो जनगणना आपको पता है किसका है, संघ सूची का विषय है। किसका है, सॉरी यहाँ पर संघ सूची होगा, संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पर देखिए संघ सूची का विषय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जनगणना, जनगणना जो भारत में कब से लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1872 में। और इसको लागू करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो। कौन था, लॉर्ड मेयो इसको लागू करने वाला था। लेकिन याद रखिएगा जातिगत जनगणना, जो जातिगत जनगणना हुआ था वो सबसे पहले कब आया था, 1881 ईस्वी में। 10वीं जनगणना इसको बोल सकते हैं। और यह किसके द्वारा आया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा था। यह भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये आपका एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हिस्ट्री से रिलेटेड करके हम क्या आपको क्वेश्चन बनाया। तो जनगणना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संघ सूची का विषय है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए ये क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी तुरंत बताया 8 मार्च हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो ये तो बहुत इजी प्रश्न दे दिया है, जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान जो भारत को क्या लिखता है, तो याद रखिएगा इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखता है, इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखता है, इंडिया दैट इज भारत। यानी कि ये बोलता है कि इंडिया जो है भारत राज्यों का संघ है। क्या बोलता है, भारत जो है राज्यों का संघ है। और यह आपका जो बिहार पुलिस एग्जाम हुआ था, जो कि आपका कैंसिल हो गया था क्वेश्चन आउट के बदौलत, इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 बोलता है। क्या बोलता है, अनुच्छेद 1 में इसकी विवरण दिया गया है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो कैंसिल हुआ था, इसमें आपको दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने 23 तारीख में जितना भी आपका एग्जाम हुआ था, जो कि आपका आउट हो गया था क्वेश्चन, उसका हमने पूरा 100 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट का दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कि किस कैसे एग्जाम अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए ये रिवीजन क्लास लाए हैं। रिवीजन सीरीज आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों तक लौटा सकता है। देखिए राज्यसभा जो है और लोकसभा जो है, धन विधेयक की चर्चा कितना है, 110 अनुच्छेद में ये बोला गया है। 110 आर्टिकल में जो धन विधेयक की चर्चा है। धन विधेयक याद रखिएगा राष्ट्रपति के संस्तुति पर आता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के संस्तुति पर आता है। और यह जो है लोकसभा में जाता है। कहाँ पर, लोकसभा में होता है। राज्यसभा इसको चाहे तो चाहे 14 दिन तक इसको रोक सकता है। अगर वो रोक लिया तो भी, अगर इसको रोक के रख लिया तब फिर भी ये पारित माना जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि धन विधेयक में राज्यसभा का कुछ नहीं चलता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। दोनों में अगर पूछेगा, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में समान किस में रहता है, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, इसमें जो है दोनों को एकदम बराबर होता है। संविधान संशोधन विधेयक में जो है दोनों को बराबर मान होता है। और यह आपका बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो शिक्षा जो है किस सूची में है अभी वर्तमान में, समवर्ती सूची में। कहाँ पर है, समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक है आपका क्या, संघ सूची। यहाँ पर से ध्यान से समझिए, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची। क्या है, राज्य सूची। और एक है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में पहले जो था, इसमें 97 विषय था, वर्तमान में अभी 100 विषय है। उसके बाद राज्य सूची में जो है पहले था कितना विषय, याद रखिएगा पहले था इसमें बोल सकते हैं कि पहले इसमें 61 विषय था, वर्तमान में 66 विषय हो गया। और इसमें जो है पहले 49 विषय था, सॉरी 52 विषय था, वर्तमान में 57 विषय हो गया है। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखना है। समवर्ती सूची हो जाएगा, शिक्षा की सूची में का विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, राज्यसभा में विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पर विधानसभा की बात की है। विधानसभा याद रखिएगा, राज्य में एक विधानसभा जो है ये विधानमंडल होता है। एक क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल की चर्चा कितना में है, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा है। और इसमें जो है 3 सदन होते हैं, याद रखिएगा। एक हो गया विधानसभा, दूसरा हो गया विधान परिषद और तीसरा हो गया राज्यपाल। इसके 3 अंग होते हैं। तो विधानसभा जो है, विधानसभा की चर्चा 170 आर्टिकल में इसकी की गई है। कितना में, 170 आर्टिकल में विधानसभा की चर्चा किया गया है। तो इसमें जो है आप बोल रहा है कि राजस्थान में कितनी सीट है, तो राजस्थान में 200 सीट है। कितना है, 200
200 सीट। यहीं अगर बात करें अपना राज्य बिहार में, तो बिहार में कितना हो जाएगा 243 सीट है। कितना है 243 सीट है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत में तेल में कौन सी विटामिन प्रचुरता में पाई जाती है। तो मछली के यकृत तेल में कौन विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी। अब देखिए यहाँ से विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ देता है आपको, तो याद रखिएगा कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यहाँ पर विटामिन सी से एस्कर्बी रोग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन के है, इसको क्या बोलते हैं, फिलोकिबनॉन। क्या बोलते हैं, इसका विटामिन नाम क्या है, फिलोकिबनॉन। ये सब जो हम बोल रहे हैं ये एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए से याद रखिएगा रतौंधी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्बी रोग होता है, विटामिन डी से आपको रिकेट्स रोग होता है, और विटामिन के जो है रक्त में थक्का बनाने में, जमने में ये सहायक प्रदान करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए विटामिन की बात आता है, विटामिन का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल आपको पता है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा प्रिस्टले ने। किसने किया था, प्रिस्टले ने इसका खोज किया था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल योजना याद रखिएगा झेलम नदी पर है। क्या है, झेलम। झेलम को वेद में क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा विशेषता। क्या बोलते हैं, विशेषता नदी जो है किसको बोलते हैं, झेलम को बोलते हैं, ठीक है। चिनाब को क्या बोलते हैं, अस्कनी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्कनी नदी, इसका वेद में अस्कनी नाम है। सतलज को क्या बोलते हैं, सहादरी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहादरी नदी बोलते हैं, याद रखिएगा। ब्यास को क्या बोलते हैं, बिपाशवा नदी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। एक होता है रावी, रावी को क्या बोलते हैं, परुष्णी नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परुष्णी नदी बोलते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन से ज़्यादा हमारे डिस्कशन पर ध्यान दीजिए, तब आपकी तैयारी जो है एकदम और स्टार बन जाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक सिटी। पिंक सिटी जो गुलाबी शहर से नाम से जाना जाता है, ये किसको जानते हैं, जयपुर को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो यहाँ से तीनों से ध्यान समझ में आ जाइए। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखिएगा ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके द्वारा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि लोदी वंश का विनाश हुआ था और बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना किया था। और दूसरा जो है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 नवंबर 1556 को हुआ था। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में, जिसमें कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, हेमू के बीच। यही आपका प्रश्न है। 1556 में जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें जो है अकबर के विरोधी कौन थे, तो याद रखिएगा हेमू था। कौन था, हेमू था। उसके बाद जो तीसरा हुआ था, तो याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और यह याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 के किसके बीच हुआ था, तो यह जो है अफगान और मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ था, अफगान और मराठा के बीच हुआ था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अफगान से कौन सा, अब्दुल शाह, यानी कि अफगान से अफगान शासक कौन थे, तो याद रखिएगा ये था, नाम इसका याद नहीं आ रहा है, भूल गए। और मराठा से याद था सदाशिवराव और विश्वासराव भाव थे। तो यह भी चीज़ एकदम आप ध्यान रखिएगा। और 14 जनवरी 1761 से जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें जो है अफगान ने मराठाओं का सर्वनाश कर दिया था। यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर से हमने बताया 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा के लेखक कौन थे। तो बाबर ने अपना खुद बाबरनामा लिखा था, तो याद रखिएगा। और इसने जो यह लिखा था तुर्की भाषा में लिखा था। क्या लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। लेकिन याद रखिएगा अकबर ने जो है मुगल वंश का अगर पूछेंगे वास्तविक भाषा कौन था, अगर मुगल वंश का वास्तविक भाषा पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा फारसी। क्या हो जाएगा, फारसी। मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध से बाबर ने किया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अकबर ने जो है याद रखिएगा बाबरनामा को जो है फारसी अनुवाद करवाया था। किससे करवाया था, फारसी अनुवाद। और फारसी अनुवाद जो किया था उसका नाम क्या था, याद रखिएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या था, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएगा, विशाखदत्त। कौन हो जाएगा, विशाखदत्त हो जाएगा मुद्रा राक्षस का लेखक। अब देखिए क्षुद्रक, क्षुद्रक ने क्या लिखा था, याद रखिएगा क्षुद्रक ने जो लिखा था मृच कटिकम। क्या लिखा था, मृच कटिकम। यहाँ पर से बोल सकते हैं मृच कटिकम। मृच कटिकम किसने लिखा था, तो ये क्षुद्रक ने लिखा था। तुलसीदास ने क्या लिखा था, रामचरितमानस। क्या लिखा था, रामचरितमानस। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखना है। रामचरितमानस। कालिदास ने क्या लिखा था, कालिदास का बहुत सारा रचना है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आपका हो गया क्या बोल सकते हैं इसको, मलिका। ये मतलब कालिदास की बहुत सारी रचना है। अभी देख लीजिएगा कालिदास का कितना रचना है, अभी ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों, इतना डिस्कशन करवाते हैं ध्यान से उतर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सुंडा जलमडरू मध्य किनके बीच स्थित है। ये सुंडा जल संधि किसके बीच है, तो याद रखिएगा जावा और सुमात्रा के बीच है। किसके बीच है, जावा और सुमात्रा के बीच है। एक होता है पाक जल संधि। पाक जल संधि याद रखिएगा किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जैसे कालिदास का रचना याद आ गया दोस्तों। कालिदास का जो रचना एक बार ध्यान रखिएगा, कालिदास का रचना हो गया मेघदूतम। क्या हो गया, मेघदूतम, इसी का रचना है मेघदूतम, ठीक है। ये सब रचना जो कालिदास का है, जिस कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोला करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था, 1526 में। किसने किया था, बाबर ने किया था। बाबर के बाद कौन बना दोस्तों, बाबर के बाद बना, इसका याद रखिएगा, बाबर के बाद बना हुमायूं। कौन बना, हुमायूं बना। हुमायूं के बाद कौन बना, अकबर बना। अकबर के बाद कौन बना दोस्तों, याद रखिएगा जहांगीर बना। जहांगीर के बाद कौन बना, शाहजहां बना। शाहजहां के बाद कौन बना दोस्तों, याद रखिएगा औरंगजेब बना। औरंगजेब के बाद जो है एकदम उतना मुगल वंश में उतना अच्छा शासक नहीं आया, लेकिन यहाँ पर अंतिम पूछेगा तो अंतिम हो जाएगा बहादुर शाह जफर, द्वितीय हो जाएगा। और इसके जो है 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, लेकिन याद रखिएगा अंग्रेजों ने इसको बाद में जो है बर्मा भेज दिया और बर्मा में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ये याद रखिएगा। बर्मा को अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आप लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है सेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो डेली आपके लिए लाएगा और आपके लिए क्वेश्चन को अब वैल्यू बढ़ाएंगे। धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज भी बढ़ाएंगे और जो है आपका संख्या में भी प्रवृत्ति की जाएगी। और ये आपको सेशन कैसा लग रहा है, आप में तैयारी में अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं, ये भी कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आपके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल करवा दिए। अभी आपका जो है ज्योग्राफी का एक सेशन बचा है, तो ज्योग्राफी का एक सेशन आएगा। उसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम जैसे ही एग्जाम 7 दिन बचेगा, जैसे ही ये दोनों चैप्टर को हम कंप्लीट करवा देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसके बाद जो है 7 दिन मैराथन हम चलवा देंगे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का, जिससे कि आपका फुल रिवीजन हो जाए। और ये रिवीजन क्लास जो है आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न लिए गए डायरेक्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग लिए गए हैं, वो तो आप देख ही रहेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं WHO। WHO का मुख्यालय कहाँ, याद रखिएगा जनेवा में। कहाँ पर है, जनेवा में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। तो इसका दिवस कब मनाएंगे, 7 अप्रैल को मनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का जोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था, याद रखिएगा संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। और यह किसने बनवाया था, याद रखिएगा बिग्रह 6 ने। किसने बनाया था, इसका राजा का नाम था बिग्रह 4, ठीक है, बिग्रह 6। और जो है याद रखिएगा ये जो है मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी को कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसको जो है 60 घंटे में, यानी कि 60 घंटे बोल सकते हैं कि 2.5 दिन में इसको बना दिया। और ये कहाँ पर है, अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह लगभग 1192 ईस्वी में बनाया गया था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर से बात आती है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था, 1336 में किया था। और यह जो किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किया था। और जो है यह तुंगभद्रा नदी से इसका भरण पोषण होता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक था यहाँ पर याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य। क्या था, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो ये 1347 ईस्वी में किसने किया था, हसन गंगू ने किया था। किसने किया था, हसन गंगू ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है इस दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। ये हुआ था 1565 ईस्वी में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1565 में यानी कि तालीकोटा का
का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। किसके किसके बीच हुआ था? बहमनी और विजयनगर के बीच हुआ था। ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? थडियार एवं बुक्का ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? 1347 में हसन गंगू ने। पूरा चीज़ हम आपको ध्यान से बताने का प्रयास करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर? तो लिंगराज का मंदिर कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाका किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर पटाका बात करेगा तो ये हो जाएगा मकाऊ की मुद्रा है। सिंगापुर का क्या है? डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ की $1 का वैल्यू कितना होता है? लगभग 62 रुपया है अभी वर्तमान में। जापान का क्या है? येन हो जाएगा। जापान का क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा मुद्रा। इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का जनक कब किया था? 1771 ईस्वी में। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा जो आया था इसका पुस्तक नाम याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि ये पुस्तक जो है एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो है ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट जो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके थे? हर्षवर्धन के दरबारी थे। और बाण भट्ट ने किसकी रचना किया था? तो याद रखिएगा राजतरंगिणी। किसका रचना किया था? राजतरंगिणी की रचना किया था। और ये जो है कल्हन के द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजतरंगिणी रचना किसने किया था? कल्हन ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? हरिसेन रहता था। कौन रहता था? हरिसेन रहता था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी रचना क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसी की रचना है? प्रयाग प्रशस्ति जो है किसकी रचना है? हरिसेन की रचना है। और ये किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखिएगा, ये आया था मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। मेगास्थनीज आया था। इसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। क्या है? महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका, जिसमें कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो पोखरण में जो है प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 18 मई 1974 को किया गया। कब किया गया? 18 मई 1974 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ, यानी कि बोल सकते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के 280 आर्टिकल में है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। लेकिन वर्तमान में जो इसका क्या नाम हो गया है? नीति आयोग नाम हो गया। क्या हो गया? नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? तो भारत में अगर पहली बार सोने का सिक्का पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? हिंद यूनानियों ने किया था। किसने किया था? हिंद यूनानियों ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कुषाणों ने जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो याद रखिएगा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने चलाए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रोम शहर किस नदी के तट पर है? तो रोम शहर किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका कहने का मतलब हुआ कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। वेल्स कहाँ बोलते हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? यहाँ पर से ये भी चीज़ ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। ठीक है, हंगरी में क्या बोलते हैं? हंगरी में बोलते हैं पुस्ताज। क्या बोलते हैं? पुस्ताज बोलते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यहाँ पर राज्यसभा की बात आई। तो राज्यसभा याद रखिएगा संसद, एक होता है संसद। संसद की चर्चा संविधान के 79 अनुच्छेद में दिया गया है। संसद में 3 सदन होते हैं, जैसे आपका हो गया लोकसभा और राज्यसभा, एक होते हैं राष्ट्रपति। इसके अंग होते हैं राष्ट्रपति। संसद में जो है राज्यसभा की चर्चा 80 आर्टिकल में है, और जो है लोकसभा की चर्चा जो है 81 आर्टिकल में। इसमें ये लोकसभा हो गया, इसमें जो है राज्यसभा हो गया। राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। राज्यसभा जो है एक प्रकार का अस्थाई है, लेकिन जो है लोकसभा जो अस्थाई सदन है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में जो है किसी का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में जो याद रखिएगा
243 सीट है, कितना 245 सीट है। 245 सीट में 233 जो है ये होते हैं राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन जो है इसमें जो 12 ये होते हैं 12 सदस्य जो है इसको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितना को? 12 को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये किस क्षेत्र से करते हैं? तो याद रखिएगा साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया और जो है आपका समाज सेवा हो गया। इस 4 क्षेत्रों से जो है ये इसको राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी याद रखिएगा, गंगा नदी को कहाँ? उत्तराखंड के गोमती के गोमुख हिमनद से निकलती है। और गंगा नदी याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। और गंगा नदी याद रखिएगा अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और बांग्लादेश में इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा नदी की जो बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे आपका हो गया सोन हो गया। गंगा की सबसे बड़ी या सहायक नदी है आपका यमुना हो गया, सोन हो गया, महानंदा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया। ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। और गांधी जी जो याद रखिएगा गुजरात के पोरबंदर जिले में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा इनके जो है बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। गांधी जी याद रखिएगा अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को जब भारत आए थे तो हम लोग उस दिन को क्या मनाते हैं? तो याद रखिएगा प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। गांधी जी का सर्वप्रथम भारत में कौन आंदोलन था? तो याद रखिएगा सत्याग्रह आंदोलन। याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। कौन था? चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। और ये कब हुआ था? 1917 हुआ था। 3 कठिया प्रणाली को लेकर हुआ था। चलिए बहुत सारे हैं ये, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राज्यों का संघ कहा गया? देखिए ये जो है पार्ट यानी कि जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था वो जो है शिफ्ट दूसरों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। यह हो जाएगा अनुच्छेद 1 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 1 में विवरण बोला गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है? याद रखिएगा अनुच्छेद 2 में यह बोला गया है कि मान के चलिए कि आपको पाकिस्तान के कोई क्षेत्र को भारत में मिलाना है तो उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या गया है कि भारत के आंतरिक राज्यों की जो एक दूसरे से अलग करना या एक दूसरे को मिलाना, इसकी चर्चा 3 में बोला गया है। भारत 4 में क्या बोला गया है? इस दोनों में जो संशोधन होगा वो कौन करेगा? संसद करेगा। तो ये सब चीज़ भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो टका किस देश की मुद्रा को कहते हैं? बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। श्रीलंका को क्या कहते हैं? श्रीलंकाई रुपया। क्या बोलते हैं? श्रीलंकाई रुपया। याद रखिएगा। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं। इंडोनेशिया को रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए कल ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो उसके लिए आपको ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। जैसे हमने कल पोमोलॉजी को मिट्टी का अध्ययन बता दिया था, लेकिन याद रखिएगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। वही जो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा फास्ट रिविजन कराते हैं, उसमें कोई भी चीज़ गलती हो जाता है तो उसके लिए आपको उतना कॉमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पीसी कल्चर जो है याद रखिएगा मत्स्य पालन किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन जो है याद रखिएगा यह पीसी कल्चर क्या आता है। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? बागवानी को जो है हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर एपीकल्चर है। एपीकल्चर याद रखिएगा मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर का रहता है। यहाँ पर एक होता है सेरीकल्चर। क्या होता है? सेरीकल्चर। तो याद रखिएगा रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। एक होता है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर किसको बोलते हैं हम लोग? अंगूर की खेती को बीटी कल्चर बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखिएगा, कभी भी अध्ययन से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बनाई जाती है? तो भाखरा नांगल बांध जो है याद रखिएगा ये सतलज नदी पर है। किस पे है? सतलज नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सतलज नदी याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के राकस्ताल झील से निकलती है। किससे निकलती है? राकस्ताल झील से निकलती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। तो जय संहिता जो याद रखिएगा, जय संहिता का मतलब होता है योद्धाओं का पुस्तक। क्या होता है? योद्धाओं का पुस्तक। इसका कहने का मतलब हुआ, इसका अर्थ होता है योद्धाओं का पुस्तक। और इसके किसके द्वारा होता है? महाभारत इसका प्राथमिक ग्रंथ है। तो ये भी याद रखिएगा। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने। पुराण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा पुराण जो है याद रखिएगा 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। सॉरी, पुराण जो है यहाँ पर 6 प्रकार की है, ठीक है। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद और जो है यजुर्वेद। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद और यजुर्वेद। रामायण की रचना किसने किया था? रामायण की रचना किया था महर्षि वाल्मीकि ने। किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने। यहाँ पर पुराण जो है, पुराण में हमको थोड़ा सस्पिना है 18 है कि 6 है। पुराण जो है दोस्तों ये 18 ही है, ठीक है। पुराण जो है 18 ही है। वेदांग 6 है। कितना है? वेदांग 6 है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। वेदांग आपका 6 है। कौन कौन है? कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया, ठीक है। कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ये सब जो है आपका वेदांग है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है। अडियार जो है मैसूर को बोलते थे। किसको बोलते थे? मैसूर को बोलते थे। ये तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैसूर में जो है 3 मैसूर युद्ध हुए थे। तो याद रखिएगा 4 मैसूर आंग्ल मैसूर हुए थे। एक हुआ था 1767 से लेकर 1769 तक, ठीक है। और इसमें जो किसके द्वारा हुआ था? हैदर अली ने जो है मैसूर में हराया था। यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह जो है याद रखिएगा मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा हुआ था 1780 से लेकर 84 तक। और इसमें जो है याद रखिएगा हैदर अली की मृत्यु हुआ था। और यह समाप्त जो हुआ था याद रखिएगा यह हुआ था मंगलोर की संधि के तहत समाप्त। किसके द्वारा? मंगलोर की संधि के तहत। और तीसरा हुआ था 1790 से लेकर 92 तक। ये जो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। और यह बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों में पूछा गया था, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो यह भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। देखिए राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान के 52 अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है। और ये जो है किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को देता है। यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। जितने भी पॉलिटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिया गया था, टोटल क्वेश्चन को हमने एकदम डिटेल से पूरा डिस्कस करके बताया। तो उम्मीद है कि आप पॉलिटी में आपको एक विचार का दिक्कत नहीं आता होगा। चलिए जो भी नहीं देखें विद्यार्थी वो जाके जरूर दिखेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर कोई भी एग्जाम बिहार पुलिस का देना चाहते हो और पहली बार में निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपना ऐसा कमेंट बना लीजिए जो कि एकदम, और हम इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं जिससे कि आपका पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने किसका नाम दिया था? करो या मरो का। किसका दिया था? करो या मरो का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामती दर्पण किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण किसको बोलते हैं? जैसे कि दाढ़ी बनाने वाला। दाढ़ी बनाने वाला कोई भी चीज़ को छोटा से बड़ा करके दिखाना, तो उसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और कोई भी चीज़ को बड़ा को अगर छोटा करना, जैसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का करते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखिएगा यह जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है। तो यह जो है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से, याद रखिएगा। और यह जो है कलिंग युद्ध पर इसमें आधारित है। कलिंग युद्ध जो उड़ीसा में अशोक ने किया था उसी पर आधारित जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, राजा खारबेल ने इसकी रचना किया है। किसने? खारबेल ने इसका निर्माण किया था। यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया। तो मद्रास का नाम जो बदलकर चेन्नई रखा गया, यह रखा गया क्या? 1985 में। कब रखा गया? 1985 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकाक झरना कहाँ पर स्थित है। तो गोकाक झरना कहाँ पर स्थित है? तो यह होगा बेलागांव में। बेलागांव में है, याद रखिएगा। एक है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव है कर्नाटक में, एक बेलगांव है। और यह जो है बेलगांव अधिवेशन जो है याद रखिएगा गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन किया था। वो कौन था? गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन, यह याद रखिएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन किया था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ गए हैं, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। जितने भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आयात और निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रशेखर राव। कौन हो जाएगा, चंद्रशेखर राव। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसका आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डेसिबल किसकी माप की इकाई है। तो डेसिबल में हम लोग क्या मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है विद्युत धारा। विद्युत धारा में किसको मापते हैं, एम्पियर। एम्पियर को किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक याद रखिएगा श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सीने बार किसका अयस्क है। सीने बार क्या इसका अयस्क है, याद रखिएगा पारा का अयस्क है। किसका है, पारा का अयस्क हो जाएगा सीने बार। सोना का क्या है, केल्वेराइट। क्या है, केल्वेराइट जो है किसका अयस्क है, सोना का अयस्क है। ये चांदी का क्या है, अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन किसका अयस्क है, याद रखिएगा अर्जेंटाइन जो है ये चांदी का अयस्क है। ये सब चीज़ क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन याद रखिएगा इसका असली नाम जो हो जाएगा रामतनु पांडे होगा। और इसका जन्म याद रखिएगा ये तानसेन कहाँ का था, मध्य प्रदेश का ग्वालियर का रहने वाला था। कहाँ का था, मध्य प्रदेश ग्वालियर का था। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना। दिल्ली जो है भारत की राजधानी किस वर्ष बना। तो याद रखिएगा 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। क्या हुआ था, तीसरा दिल्ली दरबार जो है 1911 में हुआ था। और इसमें जो है जॉर्ज पंचम आए थे और जो याद रखिएगा उनकी पत्नी मेरी आई थी। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी के समारोह में जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, इसमें जो सबसे पहले क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और उसके बाद जो है 1911 में जो है दिल्ली का जो भारत का राजधानी था दिल्ली निर्णय किया गया और यह 1912 में ये बदलाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अभी तक 3 दिल्ली के दरबार लग गए। एक हुआ है 1877 में याद रखिएगा, और एक हुआ है 1903 में, और तीसरा हुआ है 1911 में। तो ये तीनों जो है एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन थे। एक सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन थे, याद रखिएगा यह हो जाएगा कौन, यह हो जाएगा आपका शिवखेरा। क्या हो जाएगा, शिवखेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा किसने बनवाया। हाथी गुम्फा जो उड़ीसा में कलिंग युद्ध जो हुआ था उसी में जो है किसने बनाया था, खारबेल ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक है एरान अभिलेख। कौन है, एरान अभिलेख। एरान अभिलेख को किसने बनाया था, तो याद रखिएगा भानुगुप्त ने। किसने बनाया था, भानुगुप्त ने बनाया था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। देखिए यह क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी जो सीजीएल 3 हुआ था उसमें जो है यह क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, बिहार सीजीएल 3 जो हुआ था एग्जाम मेंस का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिएगा अगर यहाँ पर आगरा बोलेगा तो आगरा से हो जाएगा शाहजहाँ। यही बोलेगा दिल्ली, दिल्ली में जो है मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। कौन हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का रोशनी के नाम से जाना जाता है। देखिए एशिया का रोशनी मतलब इसका हो गया लाइट ऑफ एशिया। क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ एशिया हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जानते हैं, याद रखिएगा गौतम बुद्ध को जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है याद रखिएगा ये 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये शाक कुल में हुआ था। किसमें हुआ था, शाक कुल में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने जो है याद रखिएगा अपना धर्म सबसे पहले कहाँ दिया था, तो याद रखिएगा सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और जो 483 पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे। यह भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। जैसे आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन कौन हो गया, कैन हो गया, कैन हो गया आपका, पेंच हो गया, ठीक है, कैन पेंच हो गया, किसली हो गया, कान्हा हो गया। ये सब जो कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में क्या हो गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में। महाराष्ट्र में भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से। चकमा शरणार्थी का संबंध जो है बांग्लादेश से। किससे है, बांग्लादेश से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितना सीमा किलोमीटर लगता है, याद रखिएगा 496 किलोमीटर लगता है, 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक जो है भारत बांग्लादेश के साथ ही सीमा बनाती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार जो है याद रखिएगा 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाती है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फल को पकाने के लिए किसका करते हैं, एसिटिलीन का करते हैं। एसिटिलीन का, किसका, एसिटिलीन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी शब्द का संबंध किस खेल से है। तो टी शब्द का संबंध किसके है, गोल्फ से है। किससे है, गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। तो संपूर्ण संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर बन गया था, तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण लागू किया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसको बनने में कितना लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। इसको बनने में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए थे। यहाँ पर से हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय पूछ जाएगा तो ये हो जाएगा महिर सेन। क्या हो जाएगा, महिर सेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। काफी बार ये क्वेश्चन करवा दिया हमने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की संतरी किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की संतरी अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या है, याद रखिएगा नीलगिरी। तमिलनाडु में एक पहाड़ी है नीलगिरी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदाबेटा। क्या है, दोदाबेटा है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना याद रखिएगा गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो अबरक का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा अबरक का यहाँ पर पूछेगा तो ये चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुड़वां शहर के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वां शहर के नाम से कौन जाना जाता है, सिकंदराबाद और हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखिए आज जो है ये आपका था सेशन 2 क्लास 2 आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। कल से जो है क्वेश्चन और इससे ज़्यादा बेहतरीन लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगर आप लोग का प्यार अच्छा बनता रहा तो डेली क्वेश्चन जो है 15 दिन में आपको इतना रिवीजन करवा देंगे कि आप एग्जाम में एकदम तहलका मचा के आइएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको इससे बेहतर चाहिए तो एक टाइप जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है आपको। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अब शाम के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।